बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़ में खुश आमदीद। आज एक नई अपडेट के साथ आप के सामने हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दी है। उसी सिलसिले में आज हाज़िर हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे लेक्चरर इंग्लिश मेल पर, लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल, इसके अलावा लेक्चरर उर्दू फ़ीमेल का चूँकि अभी रिज़ल्ट रहता है उसके मुमकिन मेरिट पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जो इस्लामियात है उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है, उसके इंटरव्यू के हवाले से बात होगी, एजुकेशन के हवाले से होगी। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल का रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो गया है। और सबसे पहले तो हम कुल जो है वो टोटल कैंडिडेट्स पे बात करेंगे कि कुल कितने उम्मीदवार थे। तो अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो फ़ीमेल की जो दरख्वास्तें मौसूल हुई थी कमीशन को वो 20,560 और मेल की 6,144। ये लेक्चरर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो अगर अब लेक्चरर इंग्लिश मेल का रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी तक इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो अभी नहीं हो सका, वो भी इंशाल्लाह चंद दिनों तक शुरू हो जाएगा। अब अगर बात करें तो लेक्चरर इंग्लिश मेल का जो मेरिट है वो 43.50 तक आया है। लेकिन मुझे जो ये इसकी लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल की जब रिज़ल्ट आया तो कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं, यानी कि कुल सीटें थी 249, कैंडिडेट्स आने चाहिए थे 1245, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीमेल लेक्चरर इंग्लिश के लिए जिन्होंने टेस्ट पास किया वो 453 लोगों ने की है। यानी कि कमोबेश 800 लोग अभी अगर 40 नंबर ले लेते तो वो भी इसमें शामिल हो जाने थे। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, बाकी तो कल परसों तक ओपन मेरिट इसका लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल का सामने आ ही जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट से मुझे ऐसा पता चल रहा है कि जिस तरह के इंग्लिश फ़ीमेल का जो मेरिट है वो 40 पे ही क्लोज़ हुआ है, क्योंकि पासिंग मार्क्स हैं 40 और अगर इससे ऊपर जाता तो ये यकीनन ये जो सिर्फ 453 फ़ीमेल ने टेस्ट पास किया लेक्चरर इंग्लिश फ़ीमेल का, तो ये कम से कम को 900,000 तक तो होना चाहिए था। अगर उनके फार्मूले के मुताबिक देखें तो 249 सीटें हैं कुल, तो पास होनी चाहिए थी 1245, जिसमें से सिर्फ 453 ने पास की है। तो ये एक सवालिया निशान है हमारी यूनिवर्सिटियों पे भी कि हमारी यूनिवर्सिटियों में सेमेस्टर सिस्टम में जितने भी ये स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, देखा जाए तो 80% 90% से किसी के मार्क्स नहीं होते। और ये पब्लिक सर्विस कमीशन का तो आप कह लें कि एक छोटा इम्तहान है, और अगर CSS की बात करें तो वहाँ भी इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी स्टूडेंट्स की सामने आती है, क्योंकि सिर्फ 2% जो है वो पास होते हैं। यानी कि अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो जस्ट उसमें 100 में से 2 पास होते हैं। तो ये एक सवालिया निशान है हमारे तालीमी इदारों पे कि तालीमी इदारों के अंदर जो है वो किस तरह का नॉलेज दिया जा रहा है। तो अब आइए बढ़ते हैं जी। जिस तरह के मैंने लेक्चरर इंग्लिश मेल का मेरिट तो आपको बता दिया था 43.50 है। आम तौर पे ये 1-2 पॉइंट के फ़र्क से होता है, लेकिन मेरा ये ना मानना है कि ये 453 लोगों ने पास किया तो ये यकीनन जो है वो 40 पर ही आया है। यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ टेस्ट पास किया है और वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, क्योंकि तादाद इनकी सीटें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। तो अब आइए जी हम बढ़ते हैं उर्दू की तरफ। तो उर्दू का ये जो मौजूदा हमारी भर्ती चल रही है इसमें कुल सीटें 54 हैं। ओपन मेल की ओपन मेरिट की थी मेल की 49 और मेल ओपन मेरिट जो है वो ये 71.50 के करीब रहा है। और अभी फ़ीमेल का रिज़ल्ट जो है वो उर्दू का आने वाला है इंशाअल्लाह अज़ीम। ये 12 जून को होने वाले सारे पेपर्स के रिज़ल्ट आ चुके हैं। अब 19 जून को चूँकि उर्दू का हुआ था मेल फ़ीमेल का, तो इस हवाले से देखा जाए तो इंशाल्लाह अब उम्मीद है, अभी आज मंगल है, बुध जुमेरात जुमा 3 दिन बाकी हैं, तो उम्मीद है कि इन 3 दिनों में उर्दू फ़ीमेल लेक्चरर का भी रिज़ल्ट जो है वो ज़रूर आ जाएगा इंशाल्लाह। और अगर किसी वजह से ना आया तो इंशाल्लाह ये अक्टूबर के दूसरे वीक में लाजिम इंशाल्लाह आ जाएगा। आप उतनी देर अपनी इंटरव्यू की तैयारी जो है वो जारी रखें और किसी किस्म के वक्फे के बगैर आप हर सूरत उसे जारी रखें। तो आइए अब जी बढ़ते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो अदर दूसरे मेरिट्स हैं उनकी तरफ। यानी कि लेक्चरर
ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو یہ ان کا اوپن میرٹ میل کا 67 پہ کلوز ہوا تھا، اور فیمیل کا جو اوپن میرٹ تھا لیکچرر ایجوکیشن کا وہ 60 پہ کلوز ہوا۔ اور اس کے علاوہ اگر بات کریں اسلامیات کی، یہ جو موجودہ بھرتی ابھی چل رہی ہے اسلامیات کا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ایجوکیشن کی طرح اسلامیات کا بھی میل فیمیل دونوں کا رزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے، اور لیکچرر انگلش میل کا جو میرٹ تھا وہ 66 پہ رہا ہے، اور لیکچرر اسلامیات میل کا 66 پہ میرٹ رہا ہے، اور اسلامیات فی میل کا جو میرٹ ہے وہ 51.50 تک گیا ہے۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے اردو میں چونکہ فیمیل کی کل جو سیٹیں ہیں وہ جس طرح کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ فیمیل کی کل سیٹیں 184 ہیں، جبکہ اوپن میرٹ پہ 166 سیٹیں ہیں، باقی آپ کو پتہ ہے مائنورٹی کوٹا اور اسپیشل پرسن کوٹا ہوتا ہے۔ تو اوپن میرٹ کی میل کا اگر 49 سیٹوں پہ ہونے کے باوجود 71.50 کے قریب جو ہے وہ میرٹ آیا ہے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیونکہ خواتین کی سیٹیں زیادہ ہیں، 166 ہیں، کل سیٹیں 184 ہیں، تو یہ کم و بیش 3 گنا زیادہ سیٹیں ہیں۔ تو پہلے میں کہتا رہا ہوں کہ یہ 60 سے 65 کے درمیان رہے گا، لیکن اب انشاءاللہ اس کے آثار جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دوسرے میل فیمیل کا بھی کافی سارے رزلٹس اناؤنس ہو چکے ہیں۔ اس کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ 55 اور 60 کے درمیان آئے گا، یعنی کہ جس خاتون کو اپنے 55 سے لے کر 60 نمبر آنے کی امید ہے وہ اپنے انٹرویو کی تیاری جاری رکھیں۔ ہمارے ہاں ایک یہ بہت بری ایک چیز رواج پا چکی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب رزلٹ آئے گا تو اس کے بعد شروع کریں گے، تو اس کے بعد بھی وقت بہت کم ملتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 1 ہفتے کے بعد شروع ہو جاتے ہیں انٹرویوز۔ پینل کا اگر کوئی بندہ فری ہے تو وہ 1 ہفتے کے بعد، نہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کے بعد جو ہے وہ لازم طور پہ پینل جو ہے وہ ہر سبجیکٹ کا الگ سے بن جاتا ہے، اور ان کے پیرالل جو ہے وہ انٹرویوز شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ ضرور کسی نہ کسی گروپ کو، کسی اچھے استاد کو جوائن کریں اور وہاں پہ اپنا موک انٹرویو بھی دیں، تاکہ آپ کی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ کیونکہ کبھی کبھی ہم ٹیسٹ تو اپنی تیاری کی بنیاد پہ پاس کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو انٹرویو کا مرحلہ ہے نا، یہ ایک بہت کہہ لیں کہ اہم مرحلہ ہوتا ہے، ٹیسٹ سے بھی زیادہ اسے میں کہتا ہوں کہ سینسٹیو ہے۔ اس میں کئی چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں آپ لازم طور پہ ان سے استفادہ کیجئے۔ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس ان کو ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔